हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई थी। यदि यह 49 रुपये अधिक में बेची जाती तो लाभ 25% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है 18% लाभ पर बेची गई थी, तो यहाँ पर हमने 100 माना। 18% लाभ कह रहा है तो यहाँ पर 100 में 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 118, क्योंकि लाभ कह रहा है यहाँ पर। फिर कह रहे हैं यहाँ पर 49 रुपये अधिक में बेची जाती, तो 49 रुपये कर दिया यहाँ पर, अधिक में बेची जाती। फिर यहाँ पर कह रहे तो लाभ 25% होता है, तो यहाँ पर 25% कर देंगे। 100 में हम कितना 125 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ कह रहा है। तो यहाँ पर कितनी अधिक में बेची जाती है, अधिक का मतलब होता है यहाँ पे माइनस कर दोगे इनका अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको भी मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर हम 100 ले लेंगे एलसीएम यानी लासा। तो यहाँ पर 125 में से आप 118 घटा दो, कितना हो जाएगा 7x। 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। काट दोगे आप लोग यहाँ से 7 से 7 49, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 7 में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 700 क्रय मूल्य हो जाएगा आपका। किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ के साथ एक वृत्त पर बनाई जाती हैं। यदि ट्रायंगल ओ ए बी 30 एंगल है तो ट्रायंगल ए पी बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त बनाया गया है। यहाँ पर इन्होंने बाहरी बिंदु रखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने ए माना है और यहाँ पर बी माना है और यहाँ पर पी जो कि एक बिंदु है। फिर यहाँ पर कह रहा है पी से केंद्र से साथ, यानी केंद्र के साथ इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त, यानी इस प्रकार से किया गया है। फिर यहाँ पे आपको ट्रायंगल ओ ए बी, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ये दे रखा है आपको कितना 30। ठीक है, 30 एंगल दे रखा है, ये आपका ओ केंद्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओ केंद्र। अब हमें आप बताइए कि जब ये वाला ट्रायंगल 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 का होगा। तो ये 30 होगा आपका, तो ये कितने का होगा, ये भी 60 का होगा। तो आपको पता है कि ट्रायंगल कितने का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल पता हो गए, हमें ज्ञात करना है ट्रायंगल ए पी बी, ये ज्ञात करना है, यानी ये वाला ट्रायंगल हमें ज्ञात करना है। अब आपको दो ट्रायंगल पता है, ये 60 का है और ये 60 का है, तो ये वाला ट्रायंगल कितने का होगा, ऑटोमेटिक ए पी बी ये भी आपका कितना का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल कितने का होता है, 180 अंश का होता है, तो ये भी कितने का हो जाएगा 60 का, क्योंकि दो वजह 60 की है 120, ये कितने का होगा 60 का, ए भी हो जाएगा, क्योंकि जब ये तो 180 होगा, यानी आपका ट्रायंगल ए पी बी कितना होगा 60 अंश हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हल कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको साइन 40 और यहाँ पर नीचे है कॉस 50। तो हमें चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइन 90 माइनस हम 50 कर देंगे, तो आपका ज्यों को त्यों आ जाएगा साइन 40। हाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस, इसको चेंज नहीं करना, नीचे वाले को हमें ज्यों को त्यों रखना है। फिर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर लगा कॉसेक 50, तो यहाँ पर कॉसेक, फिर यहाँ पर कितना है 90 माइनस हम 40 करेंगे, तो आपका ज्यों को त्यों आ जाएगा कॉसेक 50। हाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर सेक को चेंज नहीं करना है, ज्यों को त्यों रख लेना है हमें यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर कॉस जो 50 लिखा हुआ है इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस कितना 40, ये 90 है और यहाँ पर आपको इनटू में क्या है कॉसेक 40। ठीक है, कॉसेक लिखा होगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 50 अपॉन कॉस 50 कट जाएगा ज्यों को त्यों, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक 40 अपॉन सेक 40, ये भी कट जाएगा आपका। और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 40 इंटू, और यहाँ पर लिखा है कॉसेक 40। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 1 + 1 माइनस, अब यहाँ पर लिखा है साइन 40 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन 40 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 - 1, काट देंगे यहाँ पर इससे, तो इक्वल टू 1, यानी 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 लड़कों के अंकों का औसत 88 है और जब दो अधिकतम अंक वाले लड़कों को निकाल दिया जाता है। यहाँ पर कह रहा है 30 लड़कों के अंकों का औसत कितना है 88 है, तो यहाँ पर 88 लिख दिया। फिर कह रहे हैं जब दो अधिकतम अंक वाले लड़कों को निकाल दिया जाता है, दो निकाल देंगे लड़कों को तो कितने बचेंगे 28 बचेंगे। तो औसत अंक घटकर कितना 87.5
5 हो जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है 87.5 हो जाता है। यदि दो अधिकतम अंक वाले लड़कों वालों में से 2 का अंतर है तो यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 2 का अंतर हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे अधिकतम अंक हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 8 24 2 26, तो 24 26 यहाँ पर करोगे, यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। काटोगे 5 से तो 5 एकम 5, 5 7 35 55 25 और यहाँ पर 2 है, यहाँ से काट दोगे आप लोग कितना 14, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होगा आपका 2450, पंचों को 20, हाँ 2450 होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 और यहाँ पे घटा दोगे आपको कितना आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा 9 1, कितना आ गया 190। फिर यहाँ पर देखिए 2 उस साइड जाएंगे तो ये जाएंगे माइनस में, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 4 94 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया हमारा 94 आ गया। फिर यहाँ पर कह रहे अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक पूछ रहा है तो यहाँ पर अधिकतम अंक कितने थे, अंतर था उनका x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 में हमें x की वैल्यू पता है तो हमें x का मान पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 94 प्लस 2 करेंगे कितना 96, तो 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से ए बी सी। फिर यहाँ पर कह रहे हैं पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी, यानी ए बी पे एक भुजा है कौन सी पी। फिर यहाँ पर कह रहे हैं बी सी भुजा पे कौन सी है, यहाँ पर क्यू है यहाँ पर। फिर कह रहा है सी ए पे कौन सी है, आर भुजा है, तो यहाँ भी यानी यहाँ पर क्या है आर भुजा है, इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यदि ट्रायंगल ए बी सी की भुजा की लंबाई दे रखी है, ठीक है, यानी जो ट्रायंगल है ए बी सी इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 8, ठीक है, भुजा की लंबाई यानी जो ए है भुजा है वो 8 दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो क्षेत्रफल अंदर बना हुआ है यहाँ पर पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 कोष्टक में हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4, तो जैसे लिखा जाएगा क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर। हमें भुजा पता है 8 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 √3/4, यहाँ पर 8/8 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा आपका 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं यदि cos x a माइनस वाई साइन ए इक्वल टू 1 है और यहाँ पर कह रहे हैं x साइन ए प्लस वाई कॉस ए इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं x cos a माइनस बाई साइन ए इक्वल क्या है 1 दे रखा है, और यहाँ पर कह रहा है x साइन ए प्लस बाई कॉस ए इक्वल टू कितना दे रखा है 4। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों इक्वेशन में दोनों ओर वर्क कीजिएगा, यानी दोनों ओर वर्क कीजिएगा होल स्क्वायर वर्क करने पर, और फिर ऐड कर दीजिएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x cos a माइनस वाई साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस, यानी इन दो इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, x साइन ए प्लस बाई कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कितना 16, कितना हो गया 17। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इनका आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इतना आने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों ओर क्या कर दीजिएगा आप लोग
17 यानी 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं ऊपर, ये हो जाएगा आपका 17x² प्लस 17y² इक्वल टू हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17 कितना होता है 289 होता है। तो आपका 289 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करके देख लीजिएगा इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल 0.64 पाई वर्ग मीटर का एक वृत्ताकार डिस्क से 1.408 किलोमीटर की लंबाई से लुढ़कता है। चक्कर की संख्या जितने लगाता है, यानी चक्कर की संख्या में ज्ञात करना है कि वृत्ताकार में कितने चक्कर लगाता है। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ पर लंबाई भी दे रखा है, यानी कितना लंबाई वो चला है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 0.64 दे रखा है, और पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा आपका, तो r इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 64/100, ये हटाएंगे हम दशमलव तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे हम रूट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/10, और यहाँ पर हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या निकल के आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि डिस्क, एक वृत्ताकार डिस्क कितनी है 1.408 किलोमीटर की लंबाई लुढ़कता है, यानी एक वृत्त है, एक वृत्त में वो घूमता है। ठीक है, इतनी लंबाई को लुढ़कता है इस प्रकार से, यानी परिधि की बात कर रहा है। तो परिधि कितनी होती है वृत्ताकार की 2 पाई r होती है, इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर 1.408। अब यहाँ पर देखिए हमें जो क्षेत्रफल दे रखा था मीटर में दे रखा था, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है वर्ग मीटर, और यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है, तो हमें सो पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 100, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव को हटा देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है 3 अंक बाद, तो हम यहाँ पर 3 अंक बाद 3 बंदी नीचे आ जाएंगे, इससे काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, सभी को पता ही होगा, और r का मान भी हमें दे रखा कितना त्रिज्या का 0.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1408, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा, 2 से काट दोगे यहाँ पर होगा आपका 14 0 और चौको 8। फिर देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव जो लगा हुआ है इसको हटाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यदि हम 8 से काटेंगे तो 8×64 और 8×64, फिर देखिए 11 से काट देंगे 11×2 22, और यहाँ पर 88, फिर 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 यहाँ पर है 10 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 7 को 28, 280 हो जाएगा। यहाँ पर आपका किस ऑप्शन में है 280 चक्कर लगाएगा, वो किस ऑप्शन है पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए a + b + c का इक्वल टू 9 दे रखा है यहाँ पर, और ab + bc + ca का मान भी दे रखा है, और आपको aq + bq + c का -3ab का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार इस तरह से 22% छूट की अनुमति देने के बाद एक वस्तु की कीमत को अंकित मूल्य करता है कि उसे 11% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि 22% छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमने माना 100, 22% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। 100 माना हमने, 22% छूट दी तो 78 हो गया यहाँ पर। फिर कह रहा है उसे भी कितना 11% का लाभ प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 100 पे कितना 11% का लाभ होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 111, क्योंकि लाभ होता है तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 111 हो जाएगा। फिर यहाँ पर काट देंगे कितना हो जाएगा 78/111 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य 888 रुपये है, तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 111, तो ये प्रेजेंट करेगा 888 को, काट देंगे पूरा 8 पे जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किराया मूल्य निकल के आ जाएगा 8×64, और यहाँ 56 62 कितना होगा 624 रुपये हो गया। करेक्ट आंसर आपका किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2015 से 2019 तक विभिन्न फसलों का उत्पादन टन में दिया गया है। तालिका का अध्ययन और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न देखिए नीचे दिया गया है, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में मक्का की प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2015 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, और यहाँ पर मक्का कहाँ पे लिखा हुआ है, मक्का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए 2015 में मक्का था कितना 490 टन, और यहाँ पर क्या था 19 में कितना था
840, कितना 840 था 2019 में। अब इनका देखिए वृद्धि देखना है, तो आप लोग इनका देखिए अंतर देख लीजिए, कितना अंतर है, 350 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए किस पे वृद्धि हुई है, 490 पे वृद्धि हुई है। तो 490 हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे यहाँ से हम 0 से 0, 7 से काट देंगे, 7 35 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 500/7, ठीक है। आप लोग डिवाइड कीजिएगा, 7 49, 7 एकम 7, 7.4%, ये आएगा आपका, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71.4, ठीक है, परसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप है। तो यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 36√3। अब यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट काट दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 36 × 4। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे स्क्वायर को, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 × 2 कितना 12। तो यहाँ पे भुजा कितनी आ गई, 12। अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, ये होता है ये यहाँ पर क्या भुजा, तो भुजा में दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 12 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आपका किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नीचे दिया गया है। तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसतन उत्पादन कितना है। तो यहाँ पर उत्पादन गेहूं कहाँ पर लिखा हुआ है, गेहूं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए 5 वर्षों में कितना क्या हो रहा है। तो आप लोग देखिए पहले में लिखा हुआ 15 में 2500, फिर कितना लिखा हुआ 4200, देख पाओगे 4218, फिर यहाँ पर 3482, फिर देखिए 2018 में 4500, फिर 3300। इनको ऐड कर दीजिएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है उत्पादन। तो यहाँ पर देखिए जोड़िए इनको, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 2 करेंगे 18, यहाँ पर 18,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 संख्याएं, तो 5 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि जब भी ऑप्शन वजन की बात करें तो यहाँ पे भाग देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। यहाँ पर कह रहे हैं ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी शुरू करते हैं और वे 6 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और सी कर रहा है कितने 18 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब इनका आप लोग टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर 24 और 20 और 18 का एलसीएम ले लीजिएगा, लासा ले लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 360 आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब इनकी इफिशियंसी और निकाल लीजिएगा। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कितनी स्पीड से, यानी कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, क्षमता से। तो यहाँ पर देखिए ए की क्षमता निकालना है, तो ए कितने दिन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर 24 दिन में, और यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 360। तो 360 में 24 का भाग दे दीजिएगा, कितने बार जाएगा 15 बार। तो ए के सीधे में लिखना है आपको, तो ए का यहाँ पर इफिशियंसी यानी क्षमता निकल के आ गया। फिर देखिए बी का निकालना है एफिशिएंसी, तो 20 का भाग यहाँ पर 360 में देंगे, तो कितने बार जाएगा 18 बार। तो बी का भी एफिशिएंसी निकल के आ गया। सी का भी निकालिए, तो यहाँ पर 20 बार जाएगा, 18 का भाग दीजिएगा 360 में। अब इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। फिर यहाँ पर कह रहे हैं बी और सी कार्य शुरू करते हैं, वे 6 दिन तक काम करते हैं और 6 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 18 और 20, तो इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38, और यहाँ पर 6 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 22 228। अब यहाँ पर देखिए टोटल टाइम कितना है, यहाँ पर 360 दे रखा है, तो 360 में से हम 228 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 दिन काम किया बी और सी ने, तो कितना यहाँ पर आएगा 2 3 1 132 निकल के आ गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए अकेले कितने दिनों में काम को करेगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 15 है, तो 15 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 15 8 120 और 12/15। अब यहाँ पर देखिए ये और कट जाएगा आपका 3 के पारे से, तो 4 को 12 और 3 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सही 4/5 डे में करेगा। तो किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जब वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है तो एक वर्ष के लिए 8% की दर पर 7,500 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना का अंतर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ष का दे रखा है, अर्धवार्षिक का आपको ज्ञात करना है। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने का, और यहाँ पर एक वर्ष के लिए कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अर्धवार्षिक की जब भी बात हो तो यहाँ पर रेट परसेंट आधा हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4% आपका रेट परसेंट हो जाएगा, यानी दर आपका जो होगा वो आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई क्या होगा, जो 4% है वो आपका एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 + 4 प्लस यहाँ पर कितना होगा 416 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 8 + 0.16, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 8.16। अब यहाँ पर देखिए पहले हमें रेट परसेंट यानी दर कितना था 8 था, और यहाँ पर कितना हो गया 8.16, यानी 8.16 में से हम 8% घटा देंगे तो कितना आ गया आपका 0.16% निकल के आ गया, ठीक है। अब इसका हम निकाल लेंगे कितना 7500 निकाल लेंगे इसका। देखिए परसेंट हटा दोगे यहाँ पर तो 2 बिंदी यहाँ पर आएंगी, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दोगे। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है दशमलव, दशमलव को हटाओगे फिर से 2 बिंदी नीचे आएंगी। फिर आप लोग देखिए 75 और 100 काट दोगे तो 3/4 आ जाएगा। 4 से 16 काट दोगे 4 को 16, कितना आएगा आपका 12। 12 आपका अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज का 12 रुपए। तो किस वाले ऑप्शन में है, आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में 12 कर लीजिएगा, टाइप करने में गलत हो गया तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन नीचे पढ़ना है आपको। जो के औसतन उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और चावल कहाँ पर, चावल ये है। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा और 5 का डिवाइड कर दीजिएगा और इनका अंतर देख लीजिएगा कितना का है, क्योंकि अंतर तो देखना है, तो अंतर आपका निकल के आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से स्कूल जाने के लिए 1.25 घंटे लेता है, ठीक है। तो स्कूल से घर तक समान दूरी को तय करने के लिए समय को 25% तक कम करने के लिए उसकी गति में कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए टाइम को यानी समय को 25% कम कर रहा है, ठीक है। कितना कर रहा है टाइम को 25%, तो हमने माना टाइम इधर 100 है, 25% कम करो कितना हो जाएगा 75। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी गति में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्पीड जो होता है वो टाइम का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इनका देखिए जो स्पीड कितनी प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, तो यहाँ पर इनका अंतर देख लीजिए, एक का अंतर है इस पर 3 पर है, तो 1/3 100, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 99/3%, ये हो जाएगा आपका। या कह सकते हैं आप 3.3333 ये परसेंट होता है आपका, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से दे रहा है तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं यदि 1180 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच में इस तरह से विभाजित की जाती है कि ए के हिस्से का 2 गुना और बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए का हिस्सा 2 गुना है और बी का हिस्सा कितना है 5 गुना है और सी का हिस्सा कितना है 7 गुना। तो इस प्रकार से राशि को बांटा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, पहले आप लोग रेशियो निकाल लीजिए, ए और बी का निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपॉन बी 5/2 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग बी और सी का निकालोगे तो कितना हो जाएगा बी अपॉन सी 7/5, ये हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात 3, ये निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5:2, क्योंकि यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर सी पे क्या रखना है, तो यहाँ भी जो वैल्यू होती है 2 वही यहाँ रखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बी और सी का दे रखा है आपको 7:5, जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 है वही वैल्यू यहाँ रखी जाती है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 14 और यहाँ पर 5 35। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए और बी के बीच में बांटी गई है कितनी राशि 1180। तो यहाँ पर देखिए टोटल इनका रेशियो कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 59 प्रेजेंट कर रहा है कितने को 1080 को, काट देंगे कितने बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, यानी 20 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है ए का हिस्सा आपको ज्ञात करना है, तो ए का हिस्सा कितना यहाँ पर 35 है, तो 35 से यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 70 700 हो जाएगा। तो 700 ए को मिली राशि, तो किस ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संख्या 687 x से यहाँ पर x लिखी गई है, यानी x के स्थान पर कोई संख्या है, इसको छोड़ दिया गया है,
2 9 और 9 से विभाजित है, यानी जो संख्या है ये पूरी 9 से विभाजित है, तो आपको 2x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 9 से पूरी संख्या विभाजित है, तो x को x ही रहने देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से करना होता है। तो ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं आपको, तो सबसे बड़ी पहले जो बड़ी संख्या होती है ऑप्शन में, सबसे बड़ी संख्या जो होगी ऑप्शन में वो हमें ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 लिखा हुआ, तो पहले 8 कर लेंगे। यहाँ पर 9 से चलिए भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 963। तो यहाँ पर कितना होगा आपका 5 7। अब यहाँ पे 6 में 54 हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर 8 करेंगे आप लोग तो कितना आएगा 9 चौको 36। यहाँ पर कितना होगा 2 2 नहीं होगा, यानी आपका 8 नहीं होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए वाला कट गया। अब हम करेंगे दूसरी कौन संख्या बड़ी है 4। अब हम करेंगे 4, तो यहाँ पर 4 लगा के देख लेते हैं 8 के स्थान पे, तो यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 9 27 27 होगा यहाँ पर, फिर 27 करेंगे। फिर यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 2, तो 9 8 72 और 9 1 9, हाँ कट जाएगा, यानी आपका 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है x के स्थान पर। तो हमें 2x का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि x के स्थान पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, 2 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं किसी शहर की आबादी पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हुई, यदि वर्तमान में जनसंख्या यहाँ पर कितनी है 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं 11,000 कितनी है 50 है, तो पहले वर्ष में कितनी हो रही है 30% बढ़ रही है, तो यहाँ पर 30% बढ़ा देते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगले वर्ष में 15% कम हो रही है, 15% कम कर देते हैं, 50 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ पर काटिए 5 से काट दीजिए, तो 17 × 85, 5 से यहाँ काट देंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 कम 5 0, 13 से काट दीजिए 13 कम 13, 93 91, 93 7 आएगा 0, और यहाँ पर 0 0 0, फिर काट दोगे 17 से तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 2 वर्ष पहले 10,000 जनसंख्या थी, तो किस ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में गन्ने के उत्पादन में कितने अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो गन्ना कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 2015 में कितनी 1000 है और यहाँ पर कितनी है 1120, तो यहाँ पर देखिए 1000 है, कितनी की गई है वृद्धि 1120, तो इनका अंतर देख लीजिए कितने का है 120 का है, और यहाँ पर कितने में वृद्धि हुई है 1000 में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 1000 पुट करेंगे, और यहाँ पर प्रतिशत में ज्ञात करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे यहाँ से कितना 12%, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 2016 में कितनी 12% की गई है, तो आपका 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन में आपको परसेंट भी दे सकता है, तो आपका 12% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऑप्शन नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यास 40 सेंटीमीटर के धात्विक गोले को त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर के छोटे गोले को पिघलाया जाता है, तो ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2 गोला है, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े के अंदर छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए गोले का व्यास हमें दे रखा है, तो त्रिज्या में निकालनी है पहले बड़े गोले की, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका व्यास अपॉन 2, सभी ने पढ़ाई होगा। तो यहाँ व्यास कितना दे रखा है 40, और 2 यहाँ पर काट देंगे तो कितना है 20, तो यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, हमने तो बड़े त्रिज्या को माना हमने R1 माना, तो यहाँ पर कितनी 20 निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर, और छोटे गोले की त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, छोटे गोले को मान लेते हैं R2, तो यहाँ पर कितना 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप लोग आपको पता है गोले का आयतन कितना क्या होता है, देखिए जब हम बड़े गोले के अंदर छोटा गोला बनाएंगे यानी आयतन में भी बनाएंगे हम, तो हमें गोले का आयतन निकालना होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R3, ये होता है आयतन। तो यहाँ पर देखिए बड़े गोले के अंदर छोटे आयतन गोला बना रहे हैं, छोटे छोटे गोले बना रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा 4/3 पाई R3 अपॉन 4/3 पाई R3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेम में कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R1 और R2 ये होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1 कितना है 20, तो यहाँ पर क्यू है तो 3 बार आपका 20 20 और 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा। हम दशमलव हटाएंगे यहाँ पर तो 3 बिंदी ऐड हो जाएंगी ऊपर, ठीक है। 5 से काट दोगे, पंचों को 20, पंचों को 20 और पंचों को 20, यानी चाचों को 16 64, तो कितना हो जाएगा 64,000 आपका गोले बनेंगे बड़े गोले के अंदर। तो किस ऑप्शन में है सी वाले ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों का समूह
ए आवंटित किया जाता है। आवंटित का मतलब होता है बांटा गया है, और शेष 75% बी को दिया गया है। यानी हमने माना कॉलेज में 100% छात्र हैं, कोई चीज अपने में 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 40% किसका है, ए का बांट दिया, ए को बांट दिया, तो बचेगा कितना, 60 बचेगा 100 में से, ठीक है। कह रहा है शेष में से 75% बी को दिया गया है, यानी हम 60 का कितना निकाल लेंगे, 75% निकाल लेंगे, क्योंकि 75% दिया गया शेष का। तो कितना निकल के आएगा, 3/4, और यहाँ पर कितना 15, 45, यानी 60 में से 45 किसको दिया गया है, बी को दिया गया है। अब बचा कितना यहाँ पर, 15 बचा यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है और शेष 12 छात्रों को समूह सी को दिया गया है, यानी शेष कितना बचा, अब 15 बचा, ठीक है, 100 में से। तो ये सी का हिस्सा, और सी का यहाँ पर कितना दे रखा है, शेष 12 छात्रों का समूह सी है, तो 15% प्रेजेंट करेगा किसको, 12 छात्रों को। तो परसेंट को हटा देंगे यहाँ पर, तो डबल जीरो लग जाएंगे, यहाँ पर काट देंगे यहाँ पर, तो कितने आ जाएगा, 15 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है समूह के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी, 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 यानी 80 स्टूडेंट होंगे, किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र में 2 जहाज चल रहे हैं। जहाजों में से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश देखा जाता है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच दूरी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक स्तंभ है, तो हमने एक स्तंभ माना इस प्रकार से, ठीक है। दोनों ओर जहाज हैं, तो हमने एक जहाज इसको मान लिया और एक जहाज इसको मान लिया, इस प्रकार से इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो फिर कह रहे हैं यहाँ पर शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश, तो इसको माना मैं 30 अंश, इसको मान लेते हैं 45 अंश। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है, ये 100 मीटर ऊंचा है प्रकाश स्तंभ, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने माना पहले ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 45 30 हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रायंगल ए और बी और सी माना। ट्रायंगल 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए सी अपॉन बी सी, सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और ए सी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 100, तो 100 बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बी सी का मान पता हो गया। अब हम देखेंगे अगला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए और यहाँ पर क्या, सी और डी, सी और डी, इसमें देख लेते हैं, ठीक है, रंग खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी ये वाली है और बी सी ये वाली, तो हो जाएगा आपका सी डी, ठीक है। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, और ए सी का मान कितना है 100 दे रखा है, और सी डी, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जहाज कहाँ पर है, एक यहाँ पर है बी सी और यहाँ पर क्या है डी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी सी का मान कितना है 100√3 है, और यहाँ पर कितना है 100 दे रखा है सी डी का मान, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 100 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √3 + 1 ये बचेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि √3 का मान कितना होता है 1.723, ये होता है 32 ये होता है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, √3 का मान कितना 1.732 + 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 2.723 ये हो जाएगा आपका किस ऑप्शन में, 273.2 किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे होगा आपका 273.2 ये होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ 273 मीटर दे रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 68.0 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 10% का लाभ कर देते हैं बेचने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, 100 से 100 काटेंगे, यहाँ से काट देंगे, इसको काट दोगे तो गया चाहिए 66, 11 दूनी 22, कितना आ गया 62 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले कह रहा था कि 60 किलोग्राम और कितना 65 किलोग्राम को
किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें 62 निकल के आ गया, तो 62 यहाँ पर कर देते हैं, हम एलिगेशन से क्वेश्चन को कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, 65 में से हम 62 घटाएंगे तो कितना है 3, और यहाँ पर 60 में से हम 62 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ पर 3:2 में मिलाना जाना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। और भी आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया मैथ और रीजनिंग का तो लगा लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो सके। चलिए देख ले, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।